आप व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हो फिर सामने वाले करेगा देखो उसने व्यूज के लिए ऐसा कर। सऊदी की फेमस डिश लाए हैं बकलावा। हिसाब से चलना होता है और तरबूज को बोला जाता है हमारे मोदा में कलिंदा। पहले अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को अगेन ईद मुबारक एंड आपकी तरफ से भी ईद मुबारक। और कहाँ से आए आप? सऊदी से आ रहे हैं और सऊदी की फेमस डिश लाए हैं बकलावा माशाल्लाह। तो आई थिंक ये बहुत प्यारी लग रही है। वाह यार कितनी मतलब सऊदी की मतलब कि सबसे फ्रेश डिश मैं खा रहा हूँ। आप भी दुआ करें कि मैं भी जाऊँ सऊदी। यार ओरिजिनल माल ओरिजिनल ही है, बहुत यम्मी माशाल्लाह से एक नंबर। सुबह हम लोग निकले हैं ऑफिस से लंच पे एंड लंच में ऐसी खबर मिली है कि भंडारा चल रहा है। पीछे से पे मार दो। मैं और सूरज जा रहे हैं भंडारा का खाने। क्या क्या है? बेहतरीन आइटम्स हैं। तुम कुछ बोलो। इच्छा नहीं, बोलने की इच्छा नहीं, खाने की इच्छा नहीं? बोलने की इच्छा नहीं। वैसे तो बड़ा बकर बकर करते हो। कहाँ बताया? अरे अब कुछ बोलो भाई, बोलो। इच्छा नहीं है तो है नहीं। ये देखो, ये हमारे दोस्त है जो कैमरा देख के बहुत एकदम शर्मीले शाये हो गए माशाल्लाह से। मैं सब मिला तो नहीं, लेकिन बोलने की इच्छा नहीं। अच्छा अच्छा। सुबह सब लोग खा रहे हैं आपका भंडारा। सुबह आ गए हम गर्मा गर्म भंडारा खाने और यहाँ पे आपका चल रहा है भंडारा। पूरी है, सब्जी है, लंबी क्यों है। सुबह प्लेट ले ली है हमने। सर ये किस चीज़ का भंडारा है? सुबह ये हमारी प्लेट है भंडारे की, तो बहुत अच्छा है। और ये सब्जी है, ये दानिश खा रहा है और ये आपका भाई खा रहा है। दानिश बढ़िया है बहुत ज़बरदस्त, बहुत स्वादिष्ट। सुबह ऑफिस निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं आज वॉकिंग करके, बिकॉज ऑफ हमको आज करानी है बियर्ड को सेट। आ गए हैं अपने मार्केट में और मार्केट में आते ही तरह तरह की चीज़ें आपको मिलने लगती हैं। समोसा, यहाँ पपीता है एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन हमें आज बनाना है आपका सेमी और आलू। तो आज हमें कोई भी सब्ज़ी नहीं लेनी है वरना ख़राब हो जाएगी। ऑलरेडी सेमी हमारी 2-4 ख़राब हो चुकी हैं, बड़ी महंगी आती है, ख़राब हो जाती है तो तकलीफ़ होती है यार। तो इसलिए हिसाब से चलना पड़ता है। आप बाहर रह रहे हो, अब आपको ही सारी चीज़ें मैनेज करनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बहुत हिसाब से चलना होता है और इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। जो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मॉनेटरी टाइम में तो ज़रूर अप्लाई करूँ। यार नंबर ना लगाना पड़े, आई थिंक शायद खाली है। स्पेशली इतना दूर से चल गया है और साजिद भाई है नहीं। अभी मैं जिनका ब्लॉग देख रहा था, वसीमा जी बड़ा पाव वाला, उन्हीं का कॉल आ गया है फॉर सम डिस्कशन। तो देखिए आपने अपने ब्लॉग में मेरी बात करी, आपकी बात मेरे ब्लॉग में हो रही है। और मैं भूल गया कि मुझे मैं खाना बनाना था, मुझे ब्लॉग करना है, तो मैंने सबको 4 दिवस सब्जी बनने वाली थी। क्या बोलते हैं? चिमड़ी। हमारे मौदा में चिमड़ी बोली जाती है और तरबूज को बोला जाता है हमारे मौदा में कलिंदा। कलिंदा नहीं, कलिंदा। हाँ, कलिंदा, चिमड़ी, ककड़ी, खीरा। तो हमारे मौदा की बड़ी फनी लैंग्वेज है। तो भाई मैं भूल गया व्लॉग करना एंड देखो मैंने कितनी सारी प्रिपरेशन कर ली है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आपका आलू और सेम की सब्जी। मैं इसमें एक भी पानी नहीं डालता, सिर्फ मैं फ्राई टाइप की सूखी सब्जी बनाता हूँ। अगर आपने कभी भी मेरे ब्लॉग स्पेशली खाने वाले देखे हों। यहाँ पे देखो ये मैंने आटा गूंद के रख दिया, क्योंकि अब क्या है ना, देखो अभी कितना सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना कि अब आटा हम 2 टाइम के लिए नहीं गूंद सकते, क्योंकि मेरे पास फ्रिज नहीं है। और फ्रिज होता तो ऑफकोर्स सुबह के लिए भी गूंद देते, ऑफिस के लिए, लेकिन फिर मुझे अभी के लिए गूंदा अलग और सुबह के लिए हमें अलग से गूंदना पड़ेगा क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। भाई आप सभी को जुमा मुबारक। आज है जुमा। मैं और आप दानिश को हमेशा मेरे साथ जुमा वाले ब्लॉग में ज़रूर देखते होंगे, बस ये छुट्टी पे ना रहें। तो मैं और दानिश आ गए हैं नमाज़ पढ़ने शाहीन बाग। जुमे की नमाज़ हम लोग पढ़ेंगे और मैं चल रहा हूँ। और ये जो हम लाए थे, आपने पिछला वाला ब्लॉग देखा है एहराम का, तो ये हमको एक घर में पहुँचाना, एक जगह पहुँचाना है। ये जाएगा दुबई। तो बस चलते हैं शाहीन बाग। और देखो यहाँ पे कोई धूप नहीं है, तो इसलिए यहाँ के बच्चे इतने गोरे होते हैं। इसने मुझसे कहा यार दिल्ली के बच्चे इतने गोरे क्यों होते हैं? कह रहे जब मैं गया तो देखा यार वहाँ गलियों में धूप ही नहीं है, इसलिए वहाँ के बच्चे गोरे होते हैं। मैंने कहा वाह भाई ये लॉजिक अच्छा है, आपने ये लॉजिक अच्छा लगाया कि धूप में नहीं है इसलिए बच्चे गोरे होते हैं। मैंने कहा आज से हम भी कमरे में पैक हो जाएंगे, क्यों? मैंने कहा क्या लॉजिक लगाया है। आ गए हैं आपका ये हमारा शाहीन बाग। रमज़ान की रौनक की तो अलग ही बात थी। अब ये रो पूजा से लग रहा है ना। हाँ बुझा देख रहे हो क्या? हाँ अफजल भाई। अच्छा भाई ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। कि हर एक इंसान सिर्फ ये कह रहे हैं कि पार्टी कहाँ देना है, तो हमने कहा कि बिल आपको देना है, जहाँ आपकी चॉइस बता दीजिए। तो कह रहे अस्सलाम वालेकुम।
देख रहे हो इनको ये सब लोग निकल रहे हैं, हो गई है नमाज और अभी हम खा लेंगे 50 रुपीज़ की बिरयानी। आ गए हैं कोलकाता बिरयानी। अच्छा चलो बहुत अच्छा किया आ गई है हमारी मसाले वाली बिरयानी। और यहाँ पर हम ऑफिस से निकल चुके थे घर के लिए। कहाँ गया है? अब मैं तुम तो यार बैटमैन बने हो, तो बता लग रहा कहाँ से आए हो? आए होगे कहीं से, तुम्हारा क्या भरोसा भाई, बड़े लोग हैं। हैं? अपने लोगों को दिखा कहाँ पाएंगे? लो भाई ये ऑफिस से आए हैं, कब पाएंगे जाओ? और हम लोग को बोला है कि कहाँ से आए हो? अरे तो मैंने क्या कहा, मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल गलत बोला आपने भाई। अब आज था फ्राइडे, तो फ्राइडे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस में है कि आप कुर्ता पजामा पहन सकते हो, तो मैंने पहन लिया। प्लीज गुड़गांव जाना ऑफिस से, जॉब करने से बताना हमसे। बोलिए। अब जो है ना आपकी जुबान में ताला लग गया है। देखो आज की दौर में कोई भी छोटा बड़ा नहीं तो है। पहले शर्मा ले, बाद में कान से बताए। ठीक है, और नायत बढ़िया 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 शर्मा ले थोड़ा। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब कैमरा खुलती लोगों की भाषा एकदम चेंज हो जाती है। अभी ये ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि जिसको मैं अपनी ऑडियंस को नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने समझावन सिंह को खोला, इनके मुंह में ताला लग गया। ऐसे ही है ना? ये तुम झूठ बोल रहे हो। बोलते सही तहीं ऐसे क्या जरूरत होती है? स्कूटी से चलते हो, क्या है कि चेन की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा जरूरत होती है मुझे तो। 30 रुपए दे दो यार। क्योंकि लाइब्रेरी में जो फाइन आता है ना, चेन की दिक्कत होती है मुझे। सो भाई देखो ये हमारे मनी प्लांट की ऐसी ग्रोथ की, और माशाल्लाह से देखो जो ये इतना पोर्शन है ये पूरा भी नया निकला है, और इसमें देखो ये पत्ती निकल रही है। तो एक सब्सक्राइबर ने हमारे लाइव पे बोला था कि आप अपने मनी प्लांट की ग्रोथ जरूर दिखाइएगा, तो ये है हमारी मनी प्लांट की ग्रोथ जो कि बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, देखिए जबरदस्त लग रही है ना। सो ये था व्लॉग, और आज मुझे आप सबसे एक बड़ा सीरियस टॉपिक डिस्कस करना है। मैंने कुछ व्लॉग कल देखे, कुछ व्लॉग मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से, जो हमारे बड़े व्लॉगर्स हैं। मतलब आप व्यूज के लिए क्या क्या डिस्कस करने लगते हो, जो कि पर्सनली देखो मुझे जब भी मैंने व्लॉग देखा और मेरे सामने कोई ऐसी चीज आई है तो मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बच्चे भी हैं, बड़े भी, हर एज के लोग हैं, राइट। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्या चीज़ व्लॉग में डिस्कस करनी है, क्या चीज़ व्लॉग में डिस्कस नहीं करना है। मतलब आप व्यूज़ के लिए ना किसी की आप प्राइवेसी देखते हो ना कुछ देखते हो। कुछ व्लॉग बहुत पहले भी देखे थे जो मुझे एज ए व्लॉगर भी और एज एन ऑडियंस भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि आप डिस्कस करो, आप अपनी लाइफ दिखाओ, हर चीज़ दिखाओ आप, लेकिन आप अपने बेडरूम की चीज़ें मत दिखाओ ना यार। हमारे व्लॉग, हमारे बच्चे भी सब्सक्राइबर हैं, अगर वो सब ये सुनेंगे, वो सब ये देखेंगे तो वो क्या सीखेंगे। हम अपना व्लॉग दिखाते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, उनको हंसाने के लिए, उनको अपनी लाइफ दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं ना कि वो कुछ मतलब कि गलत डायरेक्शन पे जाए। अच्छा ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो आप डिस्कस करो, आप दिखाओ, लेकिन इतनी प्राइवेट चीज़ें किसी भी लेडी के बारे में, या आप कोई भी हो, आपका रिलेशन में कोई भी हो, मैं सिर्फ कुछ व्लॉगर की बात नहीं कर रहा, तो बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैंने उनके व्लॉग में भी देखा, कुछ हमारे जो खास है उनके व्लॉग में भी देखा। तो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप व्यूज़ के लिए मत डिस्कस करो। आपसे ये बोल सकते हो कि हाँ इस तरीके की उनको कुछ बीमारी हो गई थी, सो उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि उसको आप उस बीमारी का या उस पूरी सिचुएशन का आप एकदम पोस्टमार्टम कर दो। मेरा ये ओपिनियन है, दिस इज नॉट गुड फॉर हमारे सब्सक्राइबर के लिए। हम उसको शॉर्ट में बता सकते हैं, या फिर जो आपका कंटेंट है आप प्लीज उसे 18+ करके डालें, या फिर उसमें आता है ना कॉपी दिस नॉट फॉर किड, वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके डालें तो वो ज़्यादा सही होगा। क्योंकि एज एन व्लॉगर, एज एन ऑडियंस, मेरी राय में ये बिल्कुल गलत है। हमें एक हद तक अपनी लाइफ को दिखाना, एक हद तक, एक लिमिट तक हमें चीज़ों को सामने रखना है, एक लिमिट तक चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये लगता है कि लोग मजबूर है, नहीं तो पूरी वीडियो इमेजेस के साथ में भी ऐसा करते हैं, जो कि बहुत गलत है यार। हम लोग किस डायरेक्शन पे सारे व्लॉगर जा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आप? व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर सामने वाले करेंगे अरे देखो उसने व्यूज के लिए ऐसा ऐसा कर दिया। तो भाई मेरे बहनों, बहुत ये सेंसिटिव मामले होते हैं, ऐसी चीजें तो बहुत 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 इसका हमें करने की जरूरत है। इतना कुछ करने के बाद फिर हम ही लोग बोलते हैं कि हाँ लोग हमारी सक्सेस से जल रहे हैं, हमको ट्रोल कर रहे हैं। तो भाई हम ट्रोल करने वाले काम ना करें, बात को समझें। हर चीज़ नहीं दिखानी होती है, हर चीज़ नहीं दिखानी होती है, हर चीज़ नहीं बताना होता है जनता को कि मेरे साथ ये हुआ। बोल दो कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, इट्स ओके। ज़रूरी है उसका एकदम क्या चीज़ लेके एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे बिल्कुल। एक लेडी के लिए किन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, आप कह सकते हो पर्दे में रहने वाली बातों को आप उजागर कर रहे हो और उनके ही सगे कर रहे हैं। ये सबसे जो मुझे बुरी बात लगी, मतलब अब उनको लोग फोन करके पूछेंगे अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो उनको कितना ज़्यादा फील होगा। हाँ तबीयत खराब है तो, लेकिन उस तबीयत के बारे में क्या क्या खराब है
तो वो पूछना बहुत गलत है, राइट। और आपने कभी भी मेरे व्लॉग में सिगरेट पीते हुए तक किसी को नहीं देखा होगा। इनफैक्ट अगर मेरे व्लॉग में धोखे से कभी कोई कैप्चर भी हो जाता है ना, तो उसको ट्रिम कर देता हूँ मैं, एडिट के दौरान उसको काट देता हूँ, क्योंकि मेरे व्लॉगर यार बच्चे भी देखते हैं। अगर मैं अपने व्लॉग में दिखाऊंगा सिगरेट पीते हुए किसी दूसरे ही पर्सन को सही, तो वो क्या सीखेंगे जो सिगरेट दिखा रहे। तो भाई इस चीज का ख्याल रखो। तो यही मेरा कहना है सारे व्लॉगर से, नॉट फॉर कि हम कुछ व्लॉगर के बारे में कह रहे हैं, मैं सारे व्लॉगर से कहना चाहता हूं, इंक्लूडिंग मैं भी, अगर ऐसी कोई चीज करता हूं जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये बच्चों के हिसाब से खराब है, तो मुझे आप जरूर कमेंट करके बताएं। और जो लास्ट सीन मेरे साथ में हुआ था आपका मौदाह में, तो वो एज एन कस्टमर मैंने बोला था भाई अगर आप कोई चीज बेच रहे हो 2 रुपए ज्यादा बेचे तो ठोक के बेचो ना भाई। मैंने वो अपना कस्टमर ओपिनियन दिया था। मैं अब यहां से कंपेयर करूं वहां से कंपेयर करूं एक अलग बात है, लेकिन अगर आप बेच रहे हो, आपका पॉइंट था कि हम इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उतनी सेल नहीं, तो ठीक है। इसमें कोई मैंने ये तो नहीं कहा नहीं हाँ तुम गलत करो मैं केस कर दूंगा, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला था ना। उसके बावजूद भी मुझे मौदाह के कुछ पेजेस से उन्होंने ट्रोल किया, तो ठीक है, वो मेरा एज एन कस्टमर पॉइंट था कि भाई अगर आप बेच रहे हो तो कोई शर्म की बात नहीं भाई, आप 2 रुपए ज्यादा बेच रहे हो, बेचो, ठोक के बेचो ना, यही मेरा ओपिनियन। तो इन चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें। तो बस अगर ये व्लॉग अच्छा लगा, हमारी बातें अच्छी लगी, तो लाइक कमेंट शेयर करें, और आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे नए वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।